अब भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक लोग हैं बेशर्मी से इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और वो लोग इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो लगातार कांग्रेस के शासन के समय में इसी सुप्रीम कोर्ट के पैरों में पड़ करके यही न्याय की भीख मांगते थे जो आज की डेट में बाकी सब लोग बात कर रहे हैं। अभी जो आचार्य जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये अपने आप में क्लियर हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है, तो इसका मतलब संविधान सर्वोच्च है, बाकी सारी चीजें उसकी अपनी वो रहती हैं। अब निशिकांत पर आ जाइए, हमें अमिताभ जी पर कोई बात नहीं करनी, अपने वकील हैं, वकालत करें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी वाले कहें कि देश में गृह युद्ध छिड़ रहा है तो उसका भी समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर हम कहें कि नहीं गृह युद्ध तो मणिपुर में छिड़ रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं मणिपुर में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम इस चीज को लेकर के अमिताभ जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हाँ, हमारी टीका टिप्पणी बहुत स्पष्ट रूप से निशिकांत दुबे के ऊपर है। निशिकांत दुबे ने गद्दारी की है, वो गद्दार है, और वो हमारे देश के संविधान का गद्दार है, हमारे देश के कानून का गद्दार है, हमारे देश के लोकतंत्र का गद्दार है और हमारे देश की संसद का गद्दार है। वो सच्चाई यह है कि मुझे नहीं पता वो आईएसआई के हाथ में खेल रहा है, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है, अमेरिका के हाथ में खेल रहा है या चीन के हाथ में खेल रहा है, लेकिन वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है क्योंकि उसने खुली धमकी दी है कि देश में गृह युद्ध छिड़ रहा है, देश में धार्मिक युद्ध छिड़ रहा है। आप मुझे बता दीजिए साहिल भाई कि देश में कहां गृह युद्ध है और कहां देश में धार्मिक युद्ध है। हां, देश में गृह युद्ध एक जगह पर है, मणिपुर में है, उसको ये लोग मानते नहीं। आप इस चीज को देखिए, वहां पर भी हमारी सेना अच्छा काम कर रही है। ये सवाल तो हमको निशिकांत दुबे जी को पूछना चाहिए, टीका टिप्पणी फिलहाल तो वो डिबेट में है नहीं, वरना उनसे ही पूछ लेते। सुनिए ना, तो आप मैं तो नहीं मेरी बात तो सुनिए सर, मैं वही बात कह रहा हूं, आप ही के जरिए निशिकांत दुबे की कान तक पहुंचेगी ना ये बात, और मैं तो चाहता हूं निशिकांत दुबे के कान तक ना पहुंचे, ये ऐसे लोगों के कान तक पहुंचे जो निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके राष्ट्रद्रोह के इस एक्ट के लिए उसको जेल के अंदर भेजें और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो रांची के पागल खाने में जाए या आगरा के पागल खाने में जाए, देश को पागल ना बनाए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरे देश में कहीं पर भी गृह युद्ध नहीं छिड़ रहा। हम नरेंद्र मोदी की नीतियों से असहमत हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि देश में कहीं गृह युद्ध नहीं।